ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनकी असीम कृपाओं को जीवन और जगत में अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को भगवान की पावन समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता के भावों से भर लें और अपने चित्त को संस्कारित करें। मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है। मानव देह दुर्लभ देह है। इसे ही पाकर आत्मा के लिए कल्याण के सर्व द्वार खुलते हैं। सो आइए, जिस आसन पर, जिस आलती पालथी में आप बैठे उसे व्यवस्थित करें। कमर, पेट और गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें, दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखें। और बाहर से भीतर आने वाली श्वास से स्वयं की भावनाओं को जोड़ें। बाहर से आने वाले प्राण को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें। धीरे धीरे लें, उसे लेते हुए अनुभव करें। उसके साथ साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद सुने। भ्रुकुटी में मन लगाकर दिव्य प्रकाश देखें। इस प्रकार अपनी मनोस्थिति को परमात्मा के भावों से ओतप्रोत करने के लिए इन बिंदुओं से स्वयं को जोड़ें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेंगे, उसे अनुभव करते जाएंगे। उसके साथ दिव्य नाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे और शरीर को, श्वास को, दिव्य प्रकाश को, नाद को अनुभव करने वाले स्वयं को भी अनुभव करें कि ये सब मैं कर रहा हूं और इनको करता हुआ स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। अनुभव करते हुए, स्वयं को अनुभव करते हुए
इन सबको अनुभव करते हुए जब श्वास भीतर भर लें तो श्वास को रोक करके परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जप करें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे उसे छोड़ें। फिर से नई नूतन धीरे धीरे भर ले। फिर प्रभु नाम का मानस जप जपे। जप के साथ साथ पूरे शरीर को, नाद को, प्रकाश को, स्वयं को अनुभव करें। इस प्रकार 5 मिनट तक ये प्रयोग करें। कोई चिंतन न करें, अनुभव करें। ये सब भगवान की कृपा से मिला है। इस अनुभव में रहें। भगवान सर्वरक्षक है, जीवन के आधार है। शरीर उन्हीं की कृपा है। शरीर के भीतर जो अनुभव हो रहे हैं, ये अनुभव भी उन्हीं की व्यवस्था से हो रहे हैं। इस प्रकार प्रभु में मन लगाकर ध्यानस्थ होकर 5 मिनट ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जपते हुए दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद का अनुभव करते, भगवान के नाम जप के साथ साथ प्रभु द्वारा प्रदत्त जीवन को, शरीर को अनुभव करते हुए भगवान के भाव में स्वयं को रखते हुए उनके प्रति हृदय में श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव रखते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो, देखिए बाहर स्क्रीन पर विगत दिवस हम पीछे से 10वें चतुर्थ अध्याय के श्लोक का चिंतन मनन करते चले आ रहे थे। श्वेताश्वतर मुनि 10वें श्लोक में प्रकृति के माया स्वरूप को और परमात्मा के महेश्वर स्वरूप को समझा रहे थे। हमने उस श्लोक से समझा कि सत्व रजतम से बनने वाली ये जो सृष्टि, ये जो दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, हम सब के शरीर, सब दुनिया है, इस सब को महेश्वर ने, परमेश्वर ने बनाया है। और इस दुनिया में हमें जन्म दिया है, शरीर दिए हैं कर्मानुसार। एक मनुष्य का, मानव का जीवन ऐसा है कि उसे पाकर इस प्रकृति के माया स्वरूप को और परमात्मा के महेश्वर स्वरूप को आत्मा जान सकता है। और इसी के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान, वेद ज्ञान के माध्यम से जान करके जन्म मरण के बंधनों से छूट सकता है। उस श्लोक में हमने माया और महेश्वर के स्वरूप को समझा था। अब 11वें श्लोक में ईश्वर बोध से शांति की प्राप्ति कैसे होती है, इस बात को समझेंगे। पिछले श्लोक में माया के स्वरूप को समझा था। जब माया को जान लिया जाता है, महेश्वर को जान लिया जाता है, दोनों का बोध हो जाता है, तो फिर माया के जाल में, माया के बंधन में साधक बंधता नहीं। फिर माया उसके कल्याण में रुकावट नहीं बनती, फिर माया उसके मार्ग में सहायक माध्यम बन जाती। तो पिछले श्लोक में विशेष रूप से महेश्वर के स्वरूप को नहीं बताया था, केवल माया का ही स्वरूप विस्तृत करके बताया था। इस श्लोक में परमेश्वर के ज्ञान से किस प्रकार से शांति की प्राप्ति होती है, ये समझा रहे। सो देखिए, यो योनिम अभितिष्ठति एको यस्मिन् इदं सम च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवं इड्यं निचाये इमां शांतिम अत्यंतम इति। सो देखिए,
क्या कह रहे हैं? यो योनिम योनिम अधितिष्ठति। यह जो एकह एक अकेला परमात्मा है, वो योनिम योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक कारण, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणु का अधिष्ठाता है। योनि कारण को कहते हैं। जो भी वस्तु है, उस वस्तु का जो कारण है, सपोज करो एक मिट्टी का मटका है, तो मटके की योनि क्या हुई? मिट्टी हुई। मकान है, मकान की योनि क्या हुई? उसका मटेरियल होगा। इसी प्रकार जो प्रजाएं हैं, इनकी योनि क्या हुई? जिससे ये उत्पन्न होते हैं। प्रजाएं किससे उत्पन्न होती? पंचभूतों से उत्पन्न होती। वृक्षों की योनि यही पंचभूत। तो संसार में जो भी पदार्थ है, उन सब की योनि ये सृष्टि है, प्रकृति है। जिस प्रकृति की माया रूप में हम पीछे चर्चा कर रहे थे, यही प्रकृति इस संसार की योनि है, यानी संसार का कारण है, उपादान कारण है। जैसे मटका मिट्टी से बन रहा है, जैसे वस्त्र तंतुओं से बन रहा है, जैसे मकान मटेरियल से बन रहा है, जैसे जाला खिड़की आदि लोहे से बन रही है, तो जो जिससे बन रहा है वो उसका मटेरियल है, वो उसकी योनि, वो उसका कारण है। कारण तीन प्रकार के। एक कारण उपादान कारण है, इसको समवाय कारण भी बोलते हैं। एक कारण असमवाय कारण है, और एक कारण, तीसरा कारण निमित्त कारण है। जो उपादान कारण है, वो इस संसार का उपादान कारण ये प्रकृति है, ये माया है, ये सृष्टि है, जिसका विस्तार स्थूल भूतों तक, हमारे शरीरों तक, पहाड़ पर्वत नदियां सागर तक, खाने पीने की चीजों तक, ये सब जो दिखाई देता है, ये सब तक है। इसी में चीजें उत्पन्न होती हैं, इसी में शरीर बनते हैं, और इसी में शरीर नष्ट होते हैं, वस्तुएं नष्ट होती हैं, इसी में मिल जाती हैं, इसी में समा जाती हैं, फिर इसी से उत्पन्न होती है। तो ये सबका कारण है, ये सबका उपादान है। लेकिन ये सब जड़ है, अचेतन है। ये स्वयं चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकती, जड़ होने से। मिट्टी भी है, सीमेंट भी है, बजरी भी है, रोड़ी भी है, पत्थर भी है, ईंटें भी हैं, पानी भी है, सब चीजें, पूरा मटेरियल है। लेकिन फिर भी अपने आप मकान नहीं बन जाएगा। बीज रखा हुआ है, खाद रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, लेकिन अपने आप बीज अंकुरित नहीं होगा, उसको बोने की जरूरत है। तो बीजों को बोने वाला इस प्रकृति में, इस योनि में परमात्मा है। बीज दाता परमात्मा है, परमात्मा सबका पिता है। वही सब वस्तुओं को बनाता है। बनाने वाले को निमित्त कारण बोलते हैं।
जिससे जो चीज बनती है उसको उपादान कारण बोलते हैं। और बनाने वाले के द्वारा जो चीजों का, जो कणों का, परमाणु का आपस में संयोग कराया जाता है उसको असमवाय कारण बोलते हैं। तो जो एक एक कारण के जुड़ने से चीजें बनती है, एक एक अणु के जुड़ने से, तरस अणु के जुड़ने से स्थूल वस्तु बनती है। वो तरस अणु अपने आप जड़ होने से जुड़ नहीं सकते, तो उनको जोड़ता परमात्मा है। जैसे कपड़ा बनाने वाला है, व्यक्ति ताने बाने को बुनता है, धागों को जोड़ता है, धागों का आपस में संयोग कराता है। उनका संयोग असमवाय कारण, उनका जब संयोग होता है तो उससे फिर कपड़ा बनता है। मेटेरियल एक अलग चीज है, उपादान कारण अलग है। उसके बिना तो वस्तु बन ही नहीं सकती, बिना तंतुओं के, धागों के, बिना मिट्टी के मटका नहीं बन सकता। लेकिन मिट्टी के कणों का आपस में संयोग कराना जरूरी है। संयोग कराने वाला नहीं होगा तो मटका कभी नहीं बनेगा। लकड़ी से चक्र को घुमाने वाला और उस पे उस मिट्टी को आकार देने वाला, उसमें पानी मिलाने वाला नहीं होगा तो मटका कभी नहीं बनेगा। तो वैसे ही ये जो सारा संसार है, इस सारे संसार का उपादान कारण तो ये प्रकृति है, ये माया है। लेकिन इसका जो निमित्त कारण है वो निमित्त कारण परमात्मा है। और जो असमवाय कारण है, इन तंतुओं का मिलना जो है वो परमात्मा के माध्यम से है। तो संसार की हर चीज, जैसे आप घर में रोटी बनाते, अभी इस रोटी का उपादान कारण आटा है, इसका असमवाय कारण इसके जो कण है आटे के, उनका आपसी संयोग है। और इसका जो निर्माता है, उसमें पानी डालने वाला, उसका लोथड़ा बनाने वाला, और उसके लोहे से लोहे को बेलने वाला, और उसकी चपाती रोटी पूरी बनाने वाला, वो आप है। तो आप तो निमित्त कारण है, और वो आटा समवाय कारण, उपादान कारण है। और वो आटे के कणों में आपसी संयोग असमवाय कारण। इसके बिना संसार की कोई वस्तु नहीं बनती। तो जो भी कुछ है वो सब इसी प्रकार से बना है। हम मनुष्यों के शरीर, हम मनुष्यों के शरीरों के भी निमित्त कारण वास्तविक रूप में परमात्मा है। क्योंकि उन्हीं की माध्यम से, उन्हीं की व्यवस्था से शरीर में खाए पिए अन्न से रस रक्त मांस मज्जा करके शुक्र शोणित बनते, वो उन्हीं के माध्यम से मिलते हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका विकास होता है, उन्हीं के माध्यम से माता के शरीर से प्रकृति के खाए हुए पदार्थों का जो रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद आदि बनता है। तो वहीं से नाभि नाल से सूक्ष्म अणुओं को, कणों को लिया जाता है और उनसे उस बच्चे के शरीर का विकास किया जाता है। मस्तिष्क का, हाथ पांव का, हड्डियों का, मांस का, अंग प्रत्यंगों का, वो सारा विकास माता के शरीर के ही अंश से होता है। तो वो कैसे होता है उसमें माता को कुछ पता ही नहीं होता, तो वो परमात्मा ही करता है। तो इसी प्रकार से सारी सृष्टि के सब काम हो रहे, ये काम महेश्वर कर रहे हैं, ये काम ईश्वर कर रहे हैं। ये काम जो योनिम योनिम अधितिष्ठति, जो प्रत्येक कारण, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणों का जो अधिष्ठाता, स्वामी, मालिक है, वो कर रहा है।
बाहर से श्वास भीतर आ रही, भीतर से प्रश्वास बाहर जा रही, ले हम रहे हैं, छोड़ हम रहे हैं, लेकिन इन प्राणों का निर्माण परमात्मा कर रहा है। और लेने और छोड़ने की शरीर के भीतर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का निर्माण परमात्मा ने किया है। नहीं तो हम लेते छोड़ते ही रहे, मृत्यु हो ही क्यों। लेकिन इस व्यवस्था को भगवान ने जन्म दिया है। उस व्यवस्था में कोई व्यवधान शरीर के भीतर पैदा होता है, कोई अन्य विकार, कोई अंग खराब होता है, तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो उसके बाद में प्राण भीतर आते नहीं, आत्मा शरीर से निकल जाता है। तो प्राणों का निर्माण और उनके लेने और छोड़ने की व्यवस्था का निर्माण परमात्मा करता है। वस्तुओं का निर्माण परमात्मा करता है। प्रत्येक कारण वस्तु का, कार्य वस्तु का निर्माण परमात्मा के बनाए नियमों और व्यवस्था से संसार में होता है। नियमों और व्यवस्था से संसार में होता है। ऐसा। अब आगे देख। अथवा जो प्रत्येक उपादान कारण के प्रत्येक कार्य का निमित्त कारण है, वो अधिष्ठाता परमात्मा है। यस्मिन, जिसमें, इदम सर्वम, यह सब, यस्मिन इदम सर्वम, जिसमें यह सब कुछ, समच विचैति, सीधी, तिरछी, उल्टी, नाना प्रकार की गति प्रगति करता है, जिससे उपजता है, विकसता है, जिसमें रहता है, जिसमें रहता है और फिर जिसमें समा जाता है। प्रलय काल का अंत होने पर नई सृष्टि का विकास व प्रकाश आरंभ होने पर जिसमें से ये ऐसा ही नया प्रपंच, यानी संसार, यानी संसार की वस्तुएं, यानी शरीर, चांद, सूरज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, फूल, कलियां, ये सब फिर से इनमें से बनता है। दृश्य जगत सोए हुए मनुष्य की भांति फिर उठ खड़ा होता है। आदमी रात में सोया है, सुबह उठता है तो सब चीजें कल की जैसी उसे मिलती है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में जब पृथ्वी की परत में परमात्मा ने प्राणियों को, सबको उत्पन्न करके मनुष्य को उत्पन्न किया, तो जवान उत्पन्न किया, तो जब उठे तो उनको बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आज हम उठते ही सब और अपने आसपास चीजों को देखते हैं और सहज उठकर कल के काम से आगे का काम शुरू करते। तो कहा ये सब परमात्मा करता है। तम उस ईशानम, सबके सर्वोपरि स्वामी, वरदम, अभिवांछित, वरों के प्रदाता, उससे प्रार्थना करने वाले की इच्छा पूर्ति करने वाला, इड्यम देवम, सबके एकमात्र ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप उपास्य देव को निचाय, निश्चय पूर्वक जानकर, अपना कर, चुन कर ही उपासक समुदाय, उपासना करने वाले साधक लोग, इमाम, इस अत्यंतम शांतिम, अत्यंत शांति मोक्ष अवस्थाओं को एति प्राप्त करते हैं, अवस्था को प्राप्त करते हैं। देखिए क्या कहा है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एको,
एक जो परमात्मा है, एक जो परमात्मा है वो योनिम योनिम सृष्टि के हर कारण में, हर वस्तु में, हर अणु परमाणु में सर्वत्र अधितिष्ठति, विराजमान है, सबका अधिष्ठाता स्वामी मालिक है। यस्मिन इदम समच विचैति सर्वम, जिसमें ये सारा जगत उत्पन्न होता और विलय होता है, चीजें बनती और नष्ट होती, जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, वो परमात्मा तम ईशानम वरदम देवम इत्यम, उससे प्रार्थना करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले, उसके बताए मार्ग पर, उसके दिए आदेश के अनुसार जीवन जीने वाले उपासक की प्रार्थना सुनता है और निश्चय से जो उसके ज्ञान विज्ञान के अनुरूप जीवन जीता है, उसकी प्रार्थना वो परमात्मा सुनता है। और निचाये निश्चय से इमाम शांतिम अत्यंतम इति, उसको अत्यंत शांति अर्थात अत्यंत यानी सर्वोत्तम आनंद, मोक्षानंद प्रदान करता है। अब भगवान के इस प्रसाद को पाने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना का अर्थ है जिसकी कामना कर रहे हो उसे पाने के लिए पुरुषार्थ करो। प्रार्थना का अर्थ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने के लिए भगवान ने अपनी शक्तियों का दान, साधन हमें प्रदान किए हैं। मार्गदर्शन के लिए वेद का ज्ञान दिया है और वेद के ज्ञान के अनुरूप जीवन के निर्माण के लिए ये शरीर, मन, बुद्धि, अंग प्रत्यंग दिए हैं। ये सारा शरीर परमात्मा का है। तो इस शरीर का सदुपयोग करके वेद के ज्ञान के अनुरूप जीवन का हम निर्माण करेंगे तो परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें उस परम शांति के धाम, परम आनंद, मोक्षानंद को प्रदान करेंगे। इधर हम भगवान के वेद ज्ञान का पालन करेंगे और उधर हम जो जीवन में सुख का सागर चाहते हैं उसको परमात्मा हमें प्रदान करेंगे। भगवान के ज्ञान के वेद के विरुद्ध जाकर भगवान से शांति को, आनंद को, परमानंद को कोई नहीं पा सकता। उसे पाने के लिए तो परमात्मा के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग पर चले बगैर उसे नहीं पा सकते। देखिए, अथवा इमाम नीचाए यानी इस प्रकृति को छोड़कर, प्राकृतिक मोह बंधन को तोड़कर ही शरीर को अपना आपा समझना छोड़कर निज स्वरूप में अवस्थित होकर ही परम शांति को प्राप्त करता है ईश्वर की व्यवस्था से। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक में समझा कि यदि हमें परम शांति को, मोक्ष अवस्था को, मुक्ति को इसी मनुष्य जीवन में पाना है, क्योंकि केवल मुक्ति को मनुष्य जीवन में ही पाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई अवसर नहीं। तो कह रहे हैं, तो फिर उस वर देने वाले, वर की कामना जिससे करी जाती है, उस ईशानम तम ईशानम, उस परमात्मा के आदेश का, उसके ज्ञान का पालन करना होगा, क्योंकि वही योनिम योनिम अधितिष्ठति, वही सर्वत्र विराजमान। यस्मिन इदम
समच विचयति सर्व, उसी में ही सब चीजें उसी की व्यवस्था से उत्पन्न होके नष्ट होती हैं, विलय होती। उससे जो हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसकी पूर्ति तब होती जब हम उसके आदेश का पालन करते हैं। भगवान का आदेश वेद आदेश ज्ञान है, तो फिर हमें वो चीजें, वो मुक्ति, वो आनंद, वो सुख, वो निर्भीकता, वो निर्भय, वो शांति प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही स्पष्ट है, ईश्वर को इस प्रकार से जानने से मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। उसे जानकर उसके आदेश का पालन करने से जीवन का निर्माण, जीवन को संवार सकता है, परम पद परमानंद को पा सकता है। इसी भाव में स्वयं को तल्लीन करके 5 मिनट इस भाव का आत्मचिंतन करें और भगवान का धन्यवाद करें। नेत्र बंद कर लें। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। आप इस पर 5 मिनट विचार करें, कीजिए।
हो हो। इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप को, इस श्लोक के ज्ञान को आत्मसात करते हुए और भगवान के उपकारों को स्मरण करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति अपने हृदय की भावना कृतज्ञता को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। इति ओम।